हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आप क्लास 7 का 5th चैप्टर का नाम है हमारा लाइन और एंगल, मींस लाइन एंड एंगल। चैप्टर में लाइन और एंगल के बारे में डिफरेंट टाइप की सिचुएशन या आपको प्रॉब्लम, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। पहले हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम आपको ऐसा कुछ बता देंगे जो आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी होने वाली है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ आपके लिए राइट डाउन तो कर रखा है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे आपके लिए। फिलहाल इतने से ही काम नहीं चलेगा, और भी हम आपको देंगे। फिलहाल जितना आया मैंने उतना कवर करा है, बाकी इनमें कुछ फिगर भी है, मैं आपको रीड करते हुए इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी हमारा मैटर इसमें लिख रखा है मैंने। तो देखो क्या है इसमें, हमारा चैप्टर का नाम जो है लाइन एंड एंगल है, क्लास 7 का है। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, क्लास 7 है हमारी। पहला टॉपिक जो मैंने लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, हमने पढ़ा तो बहुत है लाइन और एंगल के बारे में। हमने पहले पॉइंट्स, लाइन, डिफरेंट टाइप की सिचुएशन, मैं आपको याद दिला देता हूं। लाइन जहां से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है, वहीं हमारी लाइन और पॉइंट्स का डिस्कस होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब, हमने कंपास, रूलर या फिर पेंसिल से काफी चीज ड्रॉ करी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्री वाले पार्ट है हमारे। बट हम इसमें लाइन और एंगल ही सीखेंगे। एंगल भी हमने पढ़े हैं। एंगल कौन से, कुछ एक्यूट एंगल होते हैं, कुछ हमारा राइट एंगल होते हैं, और हमारा ऑब्ट्यूज एंगल भी होता है, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये हमारे कुछ एंगल है, और डिफरेंट टाइप की इनमें हमने प्रॉब्लम भी करी है क्लास 6 में और नीचे की क्लासों में, 5th से जो नीचे हमारी क्लास है। तो देखो, इसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत सी चीजें हमने पढ़ी है, अब कुछ नया पढ़ लेते हैं। क्लास 7 में पहला टॉपिक जो है हमारा क्लास 7 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए, एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है हमारा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने लिख तो दिया है, बट आपको समझाना ही पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल, मतलब सम होना चाहिए, सम ऑफ द मेजर, उनकी जो मेजरमेंट होनी चाहिए, सम होनी चाहिए मेजर ऑफ द टू एंगल, मतलब दो एंगलों का सम जब हम करें इज 90, मतलब इक्वल टू 90 आना चाहिए। कहने का मतलब एंगल इज 90 आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मीन जब दो एंगल का सम मेजर करके 90 आ जाए, तो हम उन दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। देखो, एंगल एक अपना आप में सेपरेट होता है, बट यहाँ एंगल के पेयर आएंगे, पेयर भी आ सकते हैं और तीन भी हो सकता है, कह नहीं सकते। मतलब हमसे पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है। अब हमारे पास दो एंगल देगा वो, आपके लिए एग्जांपल बता देते हैं हम। एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जैसे कि मैंने लिख दिया, एक मेरा 60 डिग्री है, लिख दिया मैंने, और दूसरा एंगल मेरा 30 डिग्री है। अगर इस टाइप के मेरे दो एंगल है, इस टाइप के, अगर ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको जो बोल रहा हूं उस पर फोकस रखें, ताकि मेरे को स्पेस का आइडिया नहीं लग पा रहा है कितना नीचे है। तो 60 प्लस जब हम 30 करेंगे, इनका सम जो होगा हमारा 90 होगा। तो हम इन दोनों एंगल को दीज आर एंगल, दीज बोलेंगे ताकि ये दो है, दीज आर एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। बस इतना सिंपल सा है कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो जाए, तो हम उन एंगलों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। बस इतना सिंपल है, और बाकी एक्सरसाइज में ये यूज होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल देख लो आप। सप्लीमेंट्री एंगल में हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, देखो सप्लीमेंट्री, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180। बस हल्का सा डिफरेंस आया, जब दो एंगलों का सम 180 हो, तो उन दो एंगलों को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, एक तो मेरा 120 हो गया, 120 ले दिया मैंने, 120 डिग्री, एंड सेकंड मेरा 60 डिग्री हो गया। तो इन दोनों एंगलों का जो सम होगा मेरा 180 हो जाएगा, बड़े प्यार के साथ। 150 भी हो सकता है, 135 भी, कुछ भी हो सकता है, बस दोनों एंगलों का सम हमारा क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर 180 आ गया, तो हमारा जो एंगल दे रखे हैं वो हमारे एंगल सप्लीमेंट्री है। इतना सिंपल सा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम अपने। देखो, आप दो एंगल समझ गए होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। सिंपल सा है, मैंने समझाने की कोशिश करी है, आशा करते हैं जरूर समझ में आया होगा। देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारा, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट करते चले, जो मैं आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। बहुत बढ़िया टॉपिक है। एडजेसेंट साइड भी हमने पढ़ी है, एडजेसेंट एंगल पढ़ेंगे हम यहाँ। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं,
इसको थोड़ा डीपली देख लेना, बहुत कंफ्यूजन रहती है एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एंगल तो हमने पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री भी पढ़ लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री भी, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट, स्ट्रेट, कंप्लीट, रिफ्लेक्स, डिफरेंट टाइप के एंगल हम पढ़ चुके हैं। बट कभी कभी आ जाता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, देखो मैंने आपके लिए छोटी सी लाइनें लिख रखी है, वो आपको समझ लेनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगर कोई एडजेसेंट एंगल है, हमेशा ये जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, ये हमेशा पेयर में आएंगे। अगर पेयर है एंगलों के तो हमसे पूछेगा एडजेसेंट है कि नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है, सप्लीमेंट्री है कि नहीं है। ये तीनों जो एंगल है हमारे पेयर में आएंगे, मीन जोड़ी में आएंगे। एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स, पहला कहने का मतलब अगर एडजेसेंट एंगल हुआ वो तो पहला कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एंड आ कॉमन आर्म, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स हो एंड कॉमन आर्म हो, ऐसे एंगल कैसे पता लगेगा हमें। तो देखो आपके लिए एग्जांपल लिखूंगा मैं, यहाँ आपको दिख जाएगा। आशा करते हैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं आपके लिए एग्जाम्पल हमारा किसका, एडजेसेंट एंगल का। तो एडजेसेंट एंगल देखो मैंने इस टाइप से ड्रॉ करे और एक एंगल ये ड्रॉ करा, ये एंगल हो गए। हमें जरूरी नहीं इनकी मेजरमेंट दी जा रही हो, हमें पहचानना आना चाहिए। अब देखेंगे हमारा इनका कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है। एक का तो वर्टेक्स ये रहा और एक का ये रहा, दोनों का वर्टेक्स अलग अलग। कॉमन आर्म आ रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं हुए। नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है हमारा इसका, नेक्स्ट पॉइंट में जो आता है हमारा, जो हमारा एडजेसेंट एंगल मैंने अभी आपको समझाया, एडजेसेंट एंगल अभी वो नहीं बना था। एडजेसेंट एंगल के लिए देखो हमें एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे आपके लिए इस टाइप से। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है एंगल को लेकर, ए बी सी एंड डी ले लिया हमने इधर। अब देखेंगे इसमें हम हमारे दो एंगल तो देख सकते हैं, एक ये वाला हो चुका है और एक ये वाला। एडजेसेंट एंगल हमारे दो इसमें फॉर्म्ड हो चुके हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों एंगलों का जो वर्टेक्स हो कॉमन होना चाहिए, जैसे कि हमें दिख रहा है ए बी डी में हमारा बी एक वर्टेक्स है, ऐसी डी बी सी ये एंगल है, इनका भी कॉमन वर्टेक्स बी है, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स हमारा बी हो गया है। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा, उसने बोला था कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। कॉमन आर्म कौन सी है, ए बी डी एंड डी बी सी में कौन सी कॉमन आर्म हुई, बी डी। तो इस टाइप से हमें आइडेंटिफाई करना आ जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आशा करते हैं जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है हमारे पास, लीनियर पेयर। ये भी आपको जरूर समझना है ताकि क्लास 7 में हमारा ये यूज होने वाला है। तो लीनियर पेयर में क्या लिख रखा है मैंने आपके लिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट। मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट, क्या लिखा है इसने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड। लीनियर पेयर हमारे कब फॉर्म्ड होंगे, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट। जब दो लाइनें आपस में एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी तब हमारा लीनियर पेयर फॉर्म्ड होता है, और इक्वल टू उनका 180 आता है। देखो मैं इनका भी डायग्राम दे देता हूं लीनियर पेयर का। जब एक लाइन को दूसरी लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है ओनली सिंगल पॉइंट पे, जैसे कि इसने यहाँ कट कर दिया, तो तब हमारा लीनियर पेयर फॉर्म्ड हो जाता है। इसको नीचे नहीं ले जाना हमने, कट तो नीचे भी जा सकता है। अब हम कहेंगे इनमें दो एंगल फॉर्म्ड हो चुके हैं, एक हमारा इधर हम 60 ले सकते हैं और इधर हम 30 ले सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा 120, इस टाइप से हमारा ये जो दो एंगलों का सम होगा 180 होगा। कहने का मतलब जब एक लाइन दूसरी लाइन को सिंगल पॉइंट पर कट करती है और दो ऐसे एंगल फॉर्म्ड कर रही हो जिनका सम हमारा 180 होता है, तो वो हमारे लीनियर पेयर में आ जाता है। बहुत सिंपल सा है, आशा करते हैं जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो आपको काफी मिलेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे आपके लिए। तो ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन देख लो, अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज अ कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल बोल रहा है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, इसमें तीन लाइन का खेल है। जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। देख लेते हैं डायग्राम इसका। जब एक लाइन और सेकंड लाइन ही आई है और जब इनको तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे
कट करेगी, इसको यहाँ कट कर दिया और इसको यहाँ कट कर दिया, तो इस वाली लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। बहुत सिंपल सा, बस ट्रांसवर्सल लाइन। इसी के अकॉर्डिंग हमारे बहुत से एंगल फॉर्म्ड होने वाले हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। मींस जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो डिफरेंट टाइप के एंगल हमारे फॉर्म्ड होते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। बाकी आपको इसमें इतना ही सीखना है जितना हमने आपको बताया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, एंड एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा लीनियर पेयर था एंड ट्रांसवर्सल लाइन था। 1 2 3 4 5 टॉपिक हमने आपको इसमें कवर कराए हैं। आशा करते जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को विदाउट स्किप करे देखें। बाकी आज के लिए धन्यवाद।